बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू हनी किचन। आज मैं आपसे अपनी ग्रॉसरी की शॉपिंग शेयर करूंगी जो कि मैं किचन में यूज़ करती हूँ डेली बेसिस पे और जो कि रेसिपीज़ में यूज़ होती है। तो ये लिस्ट है उसकी जो मैं चीज़ें लाई हूँ। लेट्स चेक इट। और उसके अलावा इसमें जो है मैं टिक लगाती जाती हूँ जो चीज़ें मैंने ली। अक्सर जो होता है ना, मेरा अक्सर आटा वगैरह वहीं रह जाता है, तो फिर मैं टिक लगा लेती हूँ जो चीज़ें आ गई हैं, जो अगर अक्सर भूल जाते हैं वो लोग डालने, तो इसलिए फिर दोबारा जाके लेनी पड़ती हैं। तो चलिए अब मैं आपसे शेयर करती हूँ। और रोज़मर्रा जो मतलब हम मंथली सामान लाते हैं और जो कि मेरे रेसिपीज़ में भी जाता है। तो फर्स्ट जो है ये मेरे बच्चों के लिए मैंने कप केक्स लिए हैं। ये महीने निकल जाता है। और अब ये कप केक्स हैं जो बच्चों को मैं मंथली लेकर आती हूँ, तो यूज़ हो जाते हैं। और नेक्स्ट जी है इसबगोल का छिलका। ये भी बेस्ट होता है, आप लोग लाजमी यूज़ किया करें। कभी हम जो है स्पाइसी चीज़ें खा लेते हैं, जो हमारे जो मैदे को वो है, मैदा जो हमारा ना वो उसको मतलब नहीं कर सकता, जलन सी होती है, तो उसके लिए बेस्ट होता है। आप लाजमी ट्राई करके देखिएगा। तो नेक्स्ट जी है नेशनल का बिरयानी मसाला बजट पैक में। ये हमारा 1 महीने आराम से चल जाता है। 1 महीने छोटा भी लिया है तो 1 महीना आराम से ये चल जाता है। ये देखिए इस तरह से। और नेक्स्ट चीज़ है सेवइयाँ हैं। ये बच्चों को मेरे बहुत पसंद है, दूध वाली सेवइयाँ, तो ये मैं लाजमी लेती हूँ। इसमें मैं 3 से 4 पैकेट लेती हूँ, महीना गुजर जाता है। और ये जो मेरे बच्चों ने थोड़ी सी बिस्किट्स वगैरह अपने लिए डाले थे, कुछ उन्होंने खा लिए हैं और कुछ पड़े हैं जो कि 1 दिन में ही ख़त्म हो जाएंगे। और ये मच्छरों के लिए माउंटेन लिया है मैंने। मुझे तो यही अच्छा लगता है। एक स्प्रे भी मैं लेती हूँ और एक ये जलेबी वाला। ऑयल वाला मुझे पसंद नहीं आया, वो भी मैंने यूज़ करके देखा है, क्योंकि आज डेंगू का ख़तरा होता है, तो मच्छरों से तो बचत करनी ज़रूरी है बच्चों के लिए। और नेक्स्ट चीज़ है रसमलाई का पैकेट है। तो ये रेडीमेड मैं इसलिए लाई हूँ कि जल्दी बन जाती है। इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो ख़ुद भी हम बना सकते हैं, लेकिन जो है कभी कभी जल्दी होता है, मेहमान आ रहे होते हैं, तो आप ये जल्दी से इसको रेडी कर सकते हैं बहुत इजीली। और नेक्स्ट चीज़ ये मैं लाई हूँ यंग्स का मायोनीज़। ये रेसिपीज़ में भी यूज़ होता है, तो बच्चों को सैंडविच का दिल हो तो सैंडविच भी बना कर दे देती हूँ। और ड्राई फ्रूट्स में थोड़ी सी 2 चीज़ें मैं लाई हूँ ये रेसिपी के लिए, तो आपसे शेयर करूँगी वो भी। और ये जी मैं पिस्ता लाई हूँ थोड़ा सा, और किशमिश लाई हूँ। किशमिश जो है मैं बच्चों को लाजमी कभी हलवा बना कर देना हो या दूध वाली सेवइयाँ, तो थोड़ी सी डाल देती हूँ, बहुत पसंद है। और ये थोड़े से बादाम में लाई हूँ। और कस्टर्ड लाई हूँ, बनाना कस्टर्ड मेरे बच्चों को पसंद है, तो मैं बनाना कस्टर्ड लाई हूँ। आप भी शेयर कीजिएगा आपके बच्चों को कौन से कस्टर्ड, कौन सा फ्लेवर पसंद है। ये जी सेवइयों के पैकेट्स हो गए, ये 2 हो गए, ये 3। तो उसके बाद जी मैं मोटी सेवइयाँ भी लाती हूँ जो घी में बनती हैं। इसकी रेसिपी मैंने आपसे शेयर की हुई है, तो ये भी बहुत टेस्टी बनती हैं और ये भी मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। तो ये इसकी कंपनी है बल्ले बल्ले सेवइयाँ, जो मुझे अच्छी लगती हैं। इतना रश होता है, और उसके अलावा हस्बैंड जो होते हैं वो कहते हैं बस जल्दी करो जल्दी करो। अभी तक हमारा तो इस हबड़ा बड़ी में ना मेरा काफ़ी जो है ना सामान रह जाता है, मुझे याद होता है, आधा तो वैसे ही भूल जाता है। और ये जी मैंने मोटी इलायची का एक पैकेट लिया है, काली इलायची का, जो ये है बिरयानी के यूज़ के लिए लिए हैं मैंने चीज़ें। और ये जी तेज़ पत्ता है। और ये भी मैंने सैंडविच का ये लिया है स्प्रेड यंग्स का। और जी ये मैंने लिया है अचार, जो मुझे बहुत पसंद है, नेशनल का। आप लोगों को कौन सा फ्लेवर पसंद है आप भी मुझे बताइएगा। मुझे मिक्स अचार ये वाला बहुत पसंद है, नेशनल का। और इमली लिए है मैंने, ये भी बिरयानी के लिए मैंने लिए हैं। और ये इलायची लिए, सब्ज़ इलायची, ये मैं दूध में मस्त डालती हूँ, वरना मेरे बच्चे दूध जो है ना वो नहीं सही से पीते, उसमें टेस्ट होता है अजीब सा। तो इलायची डालने से ही होता है, जब भी बॉईल करती हूँ तो 2 डाल देती, तो चाय और सब में इलायची का टेस्ट आता है, बहुत मज़े की चाय बनती है। और उसके बाद जी है एक स्पेक्टिस का पैकेट लिया है, जो है पहले भी पड़ी हुई थी, तो मैं वो मैनेज करती हूँ, देखती हूँ कि कौन सी चीज़ पहले अवेलेबल है कौन सी नहीं, तो इस तरह से। ये जो है स्पेक्टिस का एक पैकेट लिया, और मैकरोनी के कुछ पैकेट्स पहले से पड़े हुए थे, तो बस फिर मैंने ये एक ही लिया है। और जी थोड़ा सा मैंने शहद लाई हूँ,
ये मैं इसलिए लाई हूँ शहद जो है ना, मैं अक्सर बच्चों को खांसी हो तो थोड़ा सा काली मिर्च डाल के दें तो उसी टाइम उनकी जो खांसी वगैरह वो ठीक हो जाती है। आप ट्राई करना ये ट्रिक भी। और जो है ना काफ़ी चीज़ें तो मेरी अब ज़हन में आ रही, जैसे जैसे चीज़ें निकाल रही हूँ ना कि मैं काफ़ी चीज़ें नहीं ली तो मुझे दोबारा एक चक्कर लग जाएगा मेरा। और ये मैं नेशनल का चिली केचप चिली गार्लिक सॉस लाई हूँ। ये बहुत ही मज़े का होता है और ये मैं यूज़ करती हूँ बच्चों के लिए नहीं, मैं अपने लिए ये खाने के लिए यूज़ करती हूँ। बच्चे तो मिर्चों से दूर ही भागते हैं, थोड़ी सी भी स्पाइसी बना दो कहते हैं मम्मा मिर्चें हैं। तो ये मैं अपने लिए छोटे वाला लाई हूँ चिली गार्लिक। और नेक्स्ट जी ये जेली का पैकेट लाई हूँ। और जी मोज़रेला चीज़ लाई हूँ। कभी पिज़्ज़े का भी इंसान का दिल होता है तो घर में इजीली मैं बना लेती हूँ बच्चों को, या वैसे भी थोड़ा सा सैंडविच या ऑमलेट में डाल देती तो बहुत टेस्टी बनते हैं। और ये बिस्किट्स बच्चों ने डाले थे तो ये थोड़े थोड़े उन्होंने डाले, एक दिन में ख़त्म कर देते हैं। लेकिन ये है कि चलो उनके दिल था तो उन्होंने ले लिए हैं। लेकिन हम जो है ना जो उनको चीज़ पसंद हो तो बाद में जो भी बाज़ार ले जाते हैं शाम को तो फिर वो अपनी मर्ज़ी की कोई भी चीज़ ले लेते हैं। और ये सुर्ख मिर्च पाउडर लिया है मैंने, तो ये मैंने एक ही पैकेट लिया है क्योंकि हम थोड़े बंदे हैं तो मैं ज़्यादातर सुर्ख मिर्च यूज़ नहीं करती, ग्रीन चिलीज़ यूज़ करती हूँ। जो सुर्ख मिर्च होती है ना ये ज़रा तीखी होती है और ये मतलब आपकी जो है ना मेरे बच्चे भी शुरू से ग्रीन मिर्चें ज़्यादा यूज़ करती हूँ। रेड मिर्च मेरा एक पैकेट 2 महीने आराम से चल जाता है, ज़्यादा मिर्चें नहीं खाते मेरे बच्चे ना और हस्बैंड भी। तो नेक्स्ट जी मैं है इस बैग में जी है ये क्यूब्स, चिकन क्यूब्स कनौर के। इसमें ये है कि ये मैं हर हांडी में डालती हूँ तो ये बहुत टेस्टी बनते हैं। मैं एक हाफ़ डालती हूँ तो बहुत मज़े के बनते हैं। और बैग्स जो होते हैं ना आजकल जो आप मार्ट वगैरह पर जाते हैं तो बैग्स आप खुद लेकर जाते हैं या आप वहाँ से परचेज़ करते हैं, तो मैं अक्सर खुद ले जाती हूँ, अक्सर वहीं से परचेज़ कर लेती हूँ। तो ये जी एक बैग हमारा हो गया खाली। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट बैग की तरफ, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। जी इसमें है बच्चों के लिए नेशनल का केचप, ये तो मस्ट होता होगा हर घर में। तो ये जी मैं बच्चों के लिए नेशनल का केचप लाई हूँ। चिप्स वगैरह वैसे भी बहुत शौक से खाते हैं तो। और उसके बाद जी है इस बैग में जामे शीरी मेरे बच्चे को लिए लाती हूँ। जब भी दूध देती हूँ तो वो थोड़ा सा कहते हैं मम्मा हमें जूस डाल कर दो। तो जामे शीरी सबसे बेस्ट है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। तो कोक वगैरह से तो बहुत ही बेस्ट है, जो हम कोक वगैरह और सब देते हैं बच्चों को, उससे भी ये बहुत बेस्ट है। तो थोड़ा सा ये डाल देती हूँ उनको दूध में तो वो शौक़ से पीते हैं। और अक्सर बच्चे नहीं भी पीते दूध, तो थोड़ा टेस्ट चेंज हो तो बच्चे माशा, और बच्चों को दूध हमेशा देना चाहिए तो इस वजह से थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाता है। और उसके बाद ये जी हैं चावल लाई हूँ मैं। ये चावल जो है ये सिर्फ मैं 1 kg लाती हूँ, इस पर मैं सिर्फ जो है ना ज़रदा चावल बनाती हूँ तो बहुत टेस्टी बनते हैं। और ये बिरयानी में भी यूज़ होते हैं लेकिन मैं बिरयानी में ये यूज़ नहीं करती हूँ, हर किसी की अपनी चॉइसेस होती हैं। तो ये जो है मैं सिर्फ ज़रदा चावल के लिए यूज़ करती हूँ, तो इससे बहुत मज़े के ज़रदा चावल बनते हैं। मेरे बच्चों को मीठा बहुत पसंद है तो इसलिए मैं ये वाला सिर्फ 1 kg लाती हूँ तो मेरा मंथ आराम से निकल जाता है। और जी बिरयानी के लिए मैं ये वाले चावल लाती हूँ। आप लोग भी शेयर करना कि आप लोग कौन से चावल जो है बिरयानी में यूज़ करते हैं। ये मुझे जो है 900 के पड़े हैं 5 kg, तो इस तरह की है इस तरह से। लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस दफ़ा मुझे थोड़े चावल चेंज मिले हैं और ये हम 5 kg ये वाले लाएँ तो जो है ना ये मैं बिरयानी और आराम चिकन पुलाव जो भी हो ना उससे लिए यूज़ करती हूँ। और नेक्स्ट जी मैं दाल माश लाई हूँ, 1 kg है आई थिंक, हाँ ये 1 kg का पैकेट है। तो इसमें जो है दालें मेरे पास काफ़ी सारी पहले से पड़ी होती है, दाल ज़्यादा खाई भी जाती तो है लेकिन पहले की काफ़ी पड़ी है तो मैं सिर्फ वही लाती हूँ जो मेरे पास कम हो, बाकी जो पड़ी है तो मैं नहीं लाती हूँ। इस दफ़ा मैं वाइट चने और चना दाल वगैरह नहीं लाई क्योंकि वो पहले से मेरे पास इतनी सारी पड़ी हुई हैं। और उसके बाद जी मैं चीनी की लाई हूँ, चीनी की मैं सिर्फ 2 पैकेट्स लाई हूँ 2 किलो की। तो चीनी पहले भी पड़ी हुई थी तो ये वाली मैं वाइट चीनी लाई हूँ। चलिए जी ये बैग भी हो गया खाली। अब चलते हैं नेक्स्ट बैग की तरफ। और जी मैं इवा का जो है कुकिंग ऑयल यूज़ करती हूँ, आप भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि आप कौन सा करते हैं। ये 5 kg वाला मेरा आराम से हमारे 2 मंथ भी अक्सर निकल जाते हैं इससे, तो ये वाला मैं ऑयल यूज़ करती हूँ कुकिंग ऑयल इवा का, ये बेस्ट है। वहाँ पर और भी बहुत सी कंपनीज़ होते हैं, बस हर की अपनी पसंद होती है कि उसको कौन सी कंपनी का अच्छा लगता है। तो आप भी शेयर कीजिएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि आपको कौन सी कंपनी का जो है ऑयल पसंद है। तो अब हम चलते हैं अपने 3rd बैग की तरफ।
थर्ड बैग में जी हमारे आ जाती हैं, ये मैंने स्पंज लिया है जो कि बर्तन धोने के लिए है, हर घर में लाजमी लेते हैं। और मैंने एक वैक्स ली है, ये मुझे वैक्स पसंद आई है। आप भी मुझसे शेयर कीजिएगा कि आप किस कंपनी की जो है यूज़ करते हैं। ये लुबनास की हैं, लेकिन इसको भी गर्म करना पड़ता है, तो आप भी शेयर कीजिएगा कि आप कौन सी वैक्स यूज़ करते हैं। और जी ये मेरे हस्बैंड ने डाली हैं। और जी ईयर के गुलाब मैंने लिए हैं अपने लिए। अब मस्ट मैं जब भी सुबह मुँह धोती हूँ तो मैं थोड़ा सा इसका स्प्रे कर लेती हूँ। स्प्रे वाली बोतल मेरे पास है, तो फिर मैं दूसरा है ना इस तरह का ले लेती हूँ, तो उसको क्या है कि स्प्रे वाली बोतल में जो है ट्रांसफ़र कर देती हूँ। तो ये बहुत ही सुबह सुबह रिफ़्रेशिंग सा देता है आपको, आप थोड़ा रिफ़्रेश हो जाते हो। तो अब चलते हैं अपने शैम्पू की तरफ। ये मैं ट्रेज़मे का शैम्पू यूज़ करती हूँ, और ये मैं केराटिन वाला करती हूँ क्योंकि मैंने बालों की केराटिन कराई है, तो मेरे बाल बहुत ही ख़राब हो गए थे। तो मैं भी आपको जो जिन्होंने भी केराटिन कराई है उसके बाद ये वाला शैम्पू यूज़ करें, बेस्ट है। मैं इसको आपको रिकमेंड करती हूँ। अगर ये अब ये हर कलर में होता है, ब्लैक किसी भी कलर में, लेकिन मुझे ये वाला कलर पसंद है। और हर के ऊपर अलग जो होती है लिखा होता है कि आपको कौन सा चाहिए ना, प्रोटीन वाला या केराटिन वाला। तो मुझे ये वाला जो है चाहिए होता है क्योंकि मेरे बालों की केराटिन हुई तो मेरे बाल बहुत ख़राब हो चुके हैं। तो उनका ये वाला शैम्पू यूज़ करती हूँ। और इसका कंडीशनर मुझे बड़ी बोतल में नहीं मिला था, तो मैंने छोटी 2 बोतल्स ले ली, जिसमें ये जो है ये वाली। और ये जो है ये वो पाकिस्तानी कंपनी है, और ये आई थिंक बाहर की कंपनी है ना। तो इसका मैं जो कंडीशनर यूज़ करती हूँ, इसकी मैंने 2 बोतल्स ली थी क्योंकि बड़ी वाली नहीं थी, तो मैंने 2 ले ली। तो इस तरह से ये आप मुझे भी बताइएगा आपको कौन सा शैम्पू यूज़ करते हैं जिससे बाल वगैरह अच्छे हो जाएँ। नेक्स्ट चलते हैं जी अपने, ये मैंने एक विनीगर लिया। विनीगर बहुत यूज़ होता है हमारे घर में, तो इसकी भी एक बड़ी बोतल ली है। और जी ये तो आपको पता ही होगा कि वॉशरूम्स के लिए यूज़ होता है, और एक तेज़ होता है, लेकिन मैं ये वाला यूज़ करती हूँ। इसमें यह है कि ज़्यादा ये तेज़ नहीं होता है। और जी मैं सिर्फ जो है वो एरियल की यूज़ करती हूँ। ये 1 kg हमारा 1 मंथ निकल जाता है। नेक्स्ट जी ये मैंने लिया है लेमन मैक्स, बर्तनों के लिए धोने के लिए ये मैं यूज़ करती हूँ। और उसके बाद जी है ये स्पंज, और ये भी मैंने डाले थे। और जी एक और माचिस का डब्बा आ गया है, ये भी मेरे शौहर ने डाले हैं। और बच्चों के लिए मैंने हमेशा से बेबी लोशन यूज़ किया, और मैं ख़ुद भी यही लोशन यूज़ करती हूँ। तो ये क्योंकि बेबी लोशन में कोई केमिकल वगैरह वो यूज़ नहीं करते हैं, तो इस वजह से जो है ना ये रीज़नेबल भी हो जाता है, और आप घर में सब यूज़ कर सकते हैं। मैं तो यही यूज़ करती हूँ अपने लिए भी और बच्चों के लिए भी। मतलब ये नहीं कहती कि अपने लिए कोई और यूज़ करी। रात को भी मैं यही यूज़ करती हूँ, थोड़ा सा हाथों पे लगाना, या इससे ही मैं क्लींजिंग भी कर लेती हूँ कभी कभी, तो ये बेस्ट है। नेक्स्ट जी मैं ये लिए है डिटोल का, क्योंकि अब कोरोना से जब से डरे हैं ना, तो सब डिटोल करते हैं। तो ये मैं किचन वगैरह जो है उसकी जो है शेल्फ़ वगैरह उससे साफ़ करती हूँ, थोड़ा सा डिटोल डाल के पानी में। और जी नेक्स्ट ये मेरे शौहर ने लाल शरबत डाला है। ये बेस्ट होता है खांसी के लिए, करशी का जो होता है ना, आप लोग भी यूज़ करके देखिएगा। ये बहुत आपकी जो खांसी वगैरह होती है उसको उसी टाइम जो है, और जो कि करशी की चीज़ें हैं ना वो काफ़ी अच्छी हैं, तो आप लोग भी यूज़ करना जब भी आपको खांसी या फेफड़ों में कुछ भी। ये देखिए ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है, तो ये खांसी के लिए बेस्ट है। अच्छा जी, और जी ये देखिए जी मेरे शौहर ने ब्रश डाला है अपने लिए। और ये जी आपको नेक्स्ट बताती हूँ कि मैं अपने फ़ेस वॉश कौन सा यूज़ करती हूँ। मैं गार्नियर का ये वाला फ़ेस वॉश यूज़ करती हूँ, ये बहुत ही रिफ़्रेशिंग सा देता है। और गार्नियर की जो सारी प्रोडक्ट्स हैं ना वो बहुत ही अच्छी होती हैं, मुझे तो पसंद है। आप भी शेयर कीजिएगा आप कौन सी यूज़ करते हैं। तो ये गार्नियर की जो है मैं ये वाला फ़ेस वॉश यूज़ करती हूँ। और नेक्स्ट जी हम जो घर में साबुन आम यूज़ करते हैं वो डव का यूज़ करते हैं। ये देखिए ये वाला, आप भी मुझे इससे शेयर कीजिएगा कि आप कौन सा जो है साबुन यूज़ करते हैं घर में। और जी मैंने माउंटेन ये भी लिया है, माउंटेन का मच्छरों के लिए। और उस टाइम स्प्रे करती हूँ जब बच्चों को थोड़ी देर बाहर ले जाते हैं, तो घर में थोड़ा सा स्प्रे करके चली जाती हूँ। और उसके बाद ये टूथपेस्ट की बारी आती है। अब मैं सेंसोडाइन का टूथपेस्ट यूज़ करती हूँ, ये वाला। ये बहुत ही मुझे मतलब अच्छा लगता है, बस यही मैं हमेशा लेकर आती हूँ, मैंने चेंज नहीं किया अभी तक कोई भी।
तो ये मुझे जो बेस्ट लगता है। और इसके अलावा ये भी मैंने विम का लिया, वो ख़त्म हो जाता है, 1 मंथ में 2 चलते हैं, तो इसलिए एक ये लिया मैंने छोटा। और उसके अलावा जी ये शॉर्ट की पॉलिश है, और एक लोशन और भी छोटा लिया है क्योंकि मैं भी यूज़ करती हूँ तो जल्दी ख़त्म हो जाता है, इस वजह से मैंने ये एक छोटा सा और डाला है। ये वाला बैग जो है खाली हो चुका है, अब नेक्स्ट बैग की तरफ चलते हैं। ये जी अब नेक्स्ट बैग की तरफ खोला है मैंने, और इसमें जी ये भी गरम मसाले की दालचीनी है, जो मतलब अक्सर गरम मसाले में सिर्फ एक ही चीज़ होती है तो मैं एक्स्ट्रा लेकर आती हूँ, बिरयानी वगैरह बनानी होती है, 100 ग्राम की है। और जी उसके बाद ये जिस धनिया है, साबित धनिया का पैकेट है। और जैम मेरे बच्चों को बहुत पसंद है तो मैं एक एप्पल वाला लाई हूँ, ये एक नेशनल का ही मैं हमेशा लाती हूँ। और एक जो है मैं मैंगो वाला लाई हूँ, तो ये हमारा महीना आराम से गुजर जाता है इनसे। और ये एक और इलायची का पैकेट निकल आया, 2 इलायची के पैकेट्स थे। अभी ये चीज़ों को समेटना और उनकी जगह पर रखना सबसे बड़ा काम ये होता है, 1.5 घंटे तो 2-3 घंटे इसी में गुजर जाते हैं। और ये मैंने पूरा मिक्स गरम मसाला भी लिया है जिसमें काली मिर्च और सब कुछ होता है, ये बिरयानी के लिए लिया सारी चीज़ें मैंने। और ये भी मैंने एक देगी मिर्च ली है, देगी मिर्च और सुरख मिर्च में बहुत फ़र्क होता है। ये जी मैंने ये भी बिरयानी के लिए यूज़ के लिए ली है। और जी अब हमारी चाय की पत्ती की बारी आ जाती है, तो आप भी मुझे शेयर कीजिएगा आप कौन सी पत्ती यूज़ करते हैं। मैं जी लिप्टन की येलो लेबल वाली यूज़ करती हूँ, मुझे तो यही पसंद है। जब भी कोई मेरे हस्बैंड दूसरी लेकर आते हैं तो मैं कहती नहीं लिप्टन की मुझे चाहिए, मुझे तो यही पसंद है। आप लोग मुझसे शेयर कीजिएगा कि आपको कौन सी मतलब पत्ती का है जो पसंद है। नेक्स्ट जी चलते हैं अपने मैदे की तरफ। ये 2 किलो मैंने मैदा लिया था, ये भी मैंने रेसिपीज़ के लिए लिया है कि यूज़ होता है रेसिपीज़ में और दूसरे जो पिज़्ज़ा वगैरह बनाने में, डो वगैरह में। तो उसके अलावा ये जी हमारी आज की शॉपिंग। और उसके अलावा जो मैं आटा यूज़ करती हूँ, फ़ाइन आटा भी लाए हैं और चक्की वाला भी, तो वो मैं थोड़ा थोड़ा मिक्स कर देती हूँ। और उसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं रह गई हैं, जिसमें मैंने बच्चों को नूडल्स वगैरह लाने थे वो भूल गई हूँ मैं, तो मेरा एक और चक्कर लग जाएगा। तो आप लोग भी मुझसे शेयर कीजिएगा कि आप मंथली क्या क्या लाते हैं, किस तरह से यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे एक रेसिपी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो मैंने सोचा इतने दिन से मैंने कोई वीडियो नहीं डाली, तो आप लोगों से अपनी किचन का जो सामान है वो यूज़ करने का बता दें। और जी ये हमारा सामान था जो मंथली था, अभी चिकन वगैरह और वो जो मैं अलग से मंगवाती हूँ, जो भी मुझे यूज़ हो 1 वीक का मंगवाती हूँ, और जो भी गोश्त वगैरह होता है वो भी। तो आप लोग भी उससे शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपसे एक रेसिपी शेयर करूँगी। तो अल्लाह हाफिज़ आज के लिए। अगर आपको मेरी चीज़ें या जो भी मेरा पसंद आई हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और आगे शेयर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, रेसिपी की वीडियो होगी वो। और अल्लाह हाफिज़।